जय श्री कृष्णा। आज हम श्रीमद् भागवत गीता के दूसरे अध्याय का महात्म्य पढ़ेंगे। दूसरे अध्याय का महात्म्य। श्री नारायण जी बोले, हे लक्ष्मी, दक्षिणी देश में एक पूर्ण नाम का नगर था। वहाँ देव सुशर्मा बड़ा धनवान रहता था। वह साधु सेवा करता था। जब संत सेवा करते बहुत दिन बीत गए, तब एक बाल नामक ब्रह्मचारी आया। उसकी सेवा बहुत करी और विनय की, हे संत जी, कृपा कर मुझे श्री नारायण जी के पाने का ज्ञान उपदेश करो, जिससे मेरे जीवन का कल्याण और मुक्ति होवे। तब बाल ब्रह्मचारी ने कहा, मैं तुझे गीता जी के दूसरे अध्याय का पाठ सुनाता हूँ, उसके सुनने से तेरा कल्याण होगा। तब देव सुशर्मा ने कहा, श्री गीता जी के दूसरे अध्याय के सुनने से कोई आगे भी मुक्त हुआ है? तब बाल ब्रह्मचारी ने कहा, मैं तुझे एक पुरातन कथा सुनाता हूँ, श्रवण कर। एक अयाली वन में बकरियां चराता था तथा वहाँ मैं भजन किया करता था। एक दिन रात को अयाली बकरियां लेकर घर को चला। मार्ग में एक सींग बैठा था। एक बकरी सबसे आगे जाती देखकर शेर भाग गया। तब अयाली यह आश्चर्य देखकर बड़ा चकित हुआ और मैं भी वहां खड़ा हुआ। उस चरवाहे ने मुझे देखकर कहा, मैंने यह आश्चर्य देखा कि बकरी को देखकर शेर डर के भाग गया। तुम त्रिकालज्ञ हो, यह वृतांत मुझे सुनाओ। संत ने कहा, हे अयाली, मैं तुझे एक पिछली वार्ता सुनाता हूँ। यह बकरी पिछले जन्म में डायन थी। तब जब इसका पति मर गया, तब वह बड़ी डायन हुई। जिस सुंदर लड़के को देखे उसी को खा लेती। और यह शेर पिछले जन्म में फंदक था। वह पक्षी पकड़ने बाहर आया तो वह डायन भी वन को गई। वहाँ डायन ने उस फंदक को खा लिया। अब वही फंदक शेर हुआ और वह डायन बकरी हुई। शेर को पिछले जन्म की खबर है, इसलिए बकरी को देखकर शेर ने जाना कि वह मुझे खाने आ गई है। तब अयाली ने कहा, मैं पिछले जन्म में कौन था? तब संत ने कहा, तू पिछले जन्म में चांडाल था। तब अयाली ने कहा, हे ब्रह्मचारी जी, कोई उपाय भी है जिससे हम तीनों इस अहदम देह से छूटे? तब संत ने कहा, हम तुम तीनों का उद्धार करते हैं। एक दिन वार्ता मेरे से सुनो। भयानक पर्वत की कंदरा में एक शिला थी। उस पर श्री गीता जी का दूसरा अध्याय लिखा हुआ था। मैंने उन अक्षरों को उस शिला पर देखा था। अब मैं तुम्हारे को मन कर्म वचन से करके सुनाता हूँ, तुम श्रवण करो। संत जी ने गीता जी के अक्षर सुनाए। उसी समय वह तत्काल आकाश से विमान आए। उन सभी को विमानों पर चढ़ाकर वैकुंठ लोक को लेकर चले गए। अधम देह से छूटकर देव देह पाई और देव सुशर्मा भी गीता का ज्ञान को सुनकर मुक्त हुआ। देव देह पाकर वैकुंठ को गया। तब श्री नारायण जी ने कहा, हे लक्ष्मी, जो मनुष्य श्री गीता जी के ज्ञान को पढ़े सुने, वह अवश्य ही मुक्ति को प्राप्त होता है। बोलो जय श्री कृष्णा। अब अगली वीडियो में हम गीता जी के तीसरे अध्याय को पढ़ेंगे। बोलो जय श्री कृष्ण।